आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो कि इतना पावरफुल है कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, चाहे जो भी आपके सपने हो, इसे जानने के बाद आप वो सब हासिल कर सकते हैं। अभी आप चाहे जैसे भी हो, गुस्सैल, चिड़चिड़े, आलसी या चीज़ों को जल्दी ना सीख पाते हो, आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं डाउन टू ग्रो। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही नॉलेजेबल एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। बात है आज से करीब 2500 साल पहले की, जब इस विधि का, इस रहस्य का उदय हुआ। लेकिन उससे भी करीब 7000 साल पहले यह विधि भारत के योगियों के पास थी। लेकिन जिसने इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया, उस महान आत्मा का आगमन इस दुनिया में 563 ईसा पूर्व हुआ। और वो महान आत्मा है गौतम बुद्ध, जिन्हें द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं जिस सीक्रेट की बात कर रही थी उसे महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया था, और वह सीक्रेट है विपस्सना मेडिटेशन। यह इस धरती का अब तक का सबसे पावरफुल ध्यान प्रयोग है। जिसने इसको अपना लिया, जिसने इसको सीख लिया, उसे फिर कोई और सीक्रेट या फिर अपनी सफलता को पाने के लिए किसी और टिप्स या ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह सीक्रेट सभी सीक्रेट्स का किंग है। आप एक तरह से ऐसा मान सकते हैं। विपस्सना एक ध्यान प्रयोग है। यह कोई योग नहीं, सिर्फ ध्यान प्रयोग है। जितने लोग विपस्सना से बुद्धत्व को प्राप्त हुए, या जितने भी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उतनी किसी और विधि से नहीं। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति इसी मेडिटेशन से हुई। फिर गौतम बुद्ध ने इसे सरल बनाकर अपने शिष्यों द्वारा पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। विपस्सना का अर्थ है मतलब आओ, देखो और फिर मानो। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, आओ और देख लो, मानने की आवश्यकता नहीं, पहले देखो फिर मान लेना। और जिसने देख लिया उसे मानना नहीं पड़ता, मान ही लेना पड़ता है। विपस्सना मेडिटेशन कितना पावरफुल है और ये आपके लिए क्या कर सकता है, इस बात का अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद सम्राट अशोक बुरी तरह दुखी हुए। वे प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। तभी एक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें विपस्सना मेडिटेशन करने की सलाह दी। इसके बाद सम्राट अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो सम्राट अशोक युद्ध में लाखों लोगों को मार देता था, उसने फिर अपने राज्य में जानवरों तक को मारने पर बैन कर दिया। बौद्ध धर्म के अनुसार विपस्सना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना और धम्मानुपासना। नंबर 1, कायानुपासना। इसमें सबसे पहले तो आपको हर चीज पर बहुत ध्यान देना होता है, हर चीज के प्रति अलर्ट रहना होता है। आपको बहुत ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, जैसे अपने शरीर को, अपने मन को, अपने शरीर की बाहरी सारी हलचल को ऑब्जर्व करना होता है। चलते समय चलने की ओर ध्यान देना, हिलते समय हिलने की ओर ध्यान देना, बाहर होने वाली सारी गतिविधियों पर ध्यान देना, गाड़ियों का आना जाना, लोगों का बात करना। यदि आप हवा को महसूस कर रहे हैं तो उस समय आपको सिर्फ उसी को महसूस करना है। खाना खाते टाइम सिर्फ उसी काम की तरफ ध्यान देना है, जैसे बाइट उठाना, उसे मुंह में डालना, उसको चबाने पर ध्यान देना, उसके पेट में जाने पर ध्यान देना, उसे महसूस करना। लेकिन उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभी को जो जैसा दिख रहा है उसे बिल्कुल वैसा ही रहने दें, क्योंकि हमारा माइंड बचपन से लेकर अभी तक काफी प्रोग्राम्ड हो चुका है। तो हम हर चीज को देखकर उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। अच्छा, ट्रेन मतलब लंबी सी गाड़ी जिसमें कई पहिए होते हैं, कई डिब्बे होते हैं, जिसमें कई बर्थ और कई खिड़कियां होती हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यही तो विपस्सना का अर्थ है। जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही देखना, उस पर अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं गढ़ना। सोचिए, अगर आपने ट्रेन कभी नहीं देखी होती तो क्या आप उसके बारे में इतना बता पाते या इतना सोच भी पाते? आप सिर्फ इतना ही सोच पाते, ट्रेन, क्या ट्रेन, बस। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं सोच पाते। लेकिन अभी यदि आपसे पूछें कि ट्रेन क्या है तो आप झट से बता देंगे, क्योंकि आपका माइंड इस बारे में प्रोग्राम्ड है। नंबर 2, हर चीज को बिल्कुल बच्चों की तरह देखें, जैसे बच्चे देखते हैं, बहुत ही क्यूरियोसिटी से, क्योंकि उससे पहले उन्होंने वह चीज कभी नहीं देखी होती। मतलब आप जब भी किसी चीज को देखें तो उसे अपने प्रोग्राम्ड माइंड से ना देखें, बिल्कुल बच्चों वाले माइंड से देखें।
मानो वो चीज इससे पहले आपने कभी नहीं देखी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी बुक को देखें तो ये ना सोचें कि ये बुक है, ये सोचें कि अगर ये बुक नहीं है तो आखिर है क्या। इस प्रक्रिया से आपको यह फायदा मिलेगा कि आपकी क्यूरियोसिटी पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, आपकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको हर चीज़ का डीपली नॉलेज होता चला जाएगा। नंबर 3, सांस की तरफ ध्यान देना। अपनी हर सांस के प्रति अलर्ट रहना। जैसे सांस अंदर जाती है तो पेट ऊपर उठने लगता है और सांस बाहर निकलती है तो पेट नीचे बैठने लगता है। सांस जब नाक से होते हुए अंदर जाती है तो उसे नाक में महसूस करना, फिर उसे अंदर महसूस करना। वह किस टाइम रुकती है उस पर ध्यान देना, क्योंकि सांस ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गुस्से में हम अलग तरीके से सांस लेते हैं, एकदम ज़्यादा मात्रा में और तेज़ तेज़। दौड़ते समय हमारी ब्रीदिंग अलग तरह से चल रही होती है, उस टाइम हम बहुत ही कम मात्रा में सांस ले पाते हैं। जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांस कुछ अलग तरह से चलती है, बिल्कुल शांत और धीरे धीरे। अगर आप सांस के इस प्रयोग में अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। सेकंड, वेदानुपासना। इसका अर्थ है भावनाओं को विशेष तरीके से देखना। इस विधि में हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होता है। हमारे ह्यूमन माइंड किसी बात को भले ही जल्दी भूल जाए, लेकिन यह फीलिंग्स को कभी नहीं भूल पाता, चाहे वह किसी भी तरह की फीलिंग हो, अच्छी बुरी, चाहे जैसी भी हो। आपके माइंड में जो भी फीलिंग आती है, जो भी विचार आता है, माइंड उन सभी की तरफ ध्यान देता है, भले ही चाहे वह विचार और फीलिंग काम के हो या नहीं। इस तरह हम अपने विचारों और भावनाओं के जाल में उलझते चले जाते हैं। फिर जैसी फीलिंग आती है हम भी फिर बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करने लगते हैं। दुख की फीलिंग आती है तो रोते हैं, दुखी होते हैं। खुशी की फीलिंग आती है तो हंसते हैं, खुश होते हैं। लेकिन ऐसा करते करते हमारा माइंड हमें कंट्रोल करने लगता है और हम वही करते हैं जो हमारा माइंड हमसे करवाता है, ना कि वो जो हम पाना चाहते हैं। और इसलिए विपस्सना मेडिटेशन की इस विधि से आपको अपने विचारों, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना होता है कि किस टाइम कौन सा विचार आया, कौन सी भावना आई, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, किस तरह का दर्द हो रहा है। सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना होता है, उसे रिएक्ट करना नहीं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके माइंड में अच्छे विचार कितने आ रहे हैं और बुरे विचार कितने। और जब आप दर्द पर ध्यान देंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, तो थोड़े ही समय में आप पाएंगे कि आपका दर्द गायब हो चुका है, क्योंकि आपने उसे ऑब्जर्व किया, उस पर रिएक्ट नहीं किया। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जीरो थॉट में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपके माइंड में ना तो कोई फालतू विचार आएंगे और ना ही आपको दुख और दर्द की अनुभूति होगी। फिर आप -0 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं और हाईएस्ट 136 डिग्री सेल्सियस में भी। यही जीरो थॉट ध्यान करते करते मॉन्क्स के अंदर भी डेवलप हो जाता है। और आप जानते हैं कि मॉन्क्स -0 डिग्री सेल्सियस में भी अपनी साधना बिना किसी परेशानी के करते रहते हैं, जिस जगह साधारण मनुष्य का जाना असंभव ही है। तो अब आपको विपस्सना मेडिटेशन की शक्ति का पता लग गया होगा। थर्ड है चित्तानुपासना। इसका अर्थ है चित्त को अर्थात मन को विशेष तरीके से देखना। इसमें आप अपने अंदर की गहराइयों को जान पाएंगे। मतलब आप ध्यान करते समय ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां आप अपने चित्त को ध्यान से सुन सकते हैं, अपने अंदर की हलचल को महसूस कर सकते हैं। इस स्टेज में आपको ऐसी शक्ति का आभास होता है जो कि अलौकिक होती है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके विचारों, भावनाओं और आपके मन पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। फिर आप अपनी इस शक्ति के जरिए चाहे जो कर सकते हैं, चाहे जो पा सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे की शक्ल देखकर भी बता सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो यदि आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो आप कुछ भी पा लेंगे। फोर्थ है धम्म अनुपासना। इसका अर्थ है धर्म को जानना, धर्म को विशेष तरीके से देखना। और वैसे भी यह सच है कि जिसने अपने धर्म को अच्छे से जान लिया वह तो वैसे ही सर्वज्ञानी महाज्ञानी बन जाता है, चाहे वह कोई भी धर्म हो। क्योंकि हर धर्म अपने अनुयायियों को बेहतर इंसान बनाने का मादा रखता है, लेकिन इंसान धर्म को सही तरीके से समझे तब। कई धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि इंसान को जब कुछ भी समझ में ना आए तो उसे केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, तो अपने आप उसका मार्गदर्शन होने लगता है और वह पथभ्रष्ट होने से बच जाता है। यही विपस्सना मेडिटेशन की विधि में बताया गया है। और यह भी कि किसी चीज़ को अपने मन से नहीं मानना, जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही रहने दें,
उसे बदलने की कोशिश ना करें, पहले देखें फिर माने। तो अब आप विपस्सना मेडिटेशन के चमत्कारों को जान गए हैं, तो इसे व्यर्थ ना जाने दें, इसका फायदा लें और अपनी जिंदगी बदलें। धन्यवाद।